क्या है आप इसको बताते हैं। दृग दर्शन शक्तियों रेखात्मिक दृग दर्शन शक्तियों रेखात्मस्मिता दृग दर्शन शक्तियों रेखात्मस्मिता पदच्छेद देखेंगे। दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् पश्यति दृक् पश्यति का अर्थ है जानाति प्रकाशम करोति। तो दृक् शक्ति का अर्थ है जानने वाला ज्ञात्री शक्ति प्रकाशक शक्ति। तो जिसके लिए जो आत्मा के लिए सांख्य योग शास्त्र में बहुलता से पुरुष शब्द का प्रयोग होता है और चिति शब्द आया था ना। चिति ये इकारांत शब्द है उसका भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दृक् शक्ति का अर्थ है चिति या तो पुरुष चिति या तो पुरुष है। दृक् शक्ति का अर्थ है पश्यति दृक् मतलब जानने वाला प्रकाश करने वाला। तो प्रकाश करने वाला कौन होगा? जानने वाला। चेतन ही किसी को जान सकता है जड़ किसी को जान नहीं सकता है। ज्ञान जो चेतन का ही धर्म है जड़ का धर्म नहीं है। तो दृक् शक्ति हो गई चेतन पुरुष। और दर्शन शक्ति है ना तो दृश्यते अनेन जिसके द्वारा जाना जाए। दृश्यते अनेन जिसके द्वारा जाना जाए अर्थात ज्ञान का साधन। तो ज्ञान का साधन कौन है? बुद्धि। ज्ञान का साधन कौन है? तो दर्शन का अर्थ हुआ कौन? ज्ञान का दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति का अर्थ होगा बुद्धि। दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन कौन है? बुद्धि। तो दर्शन शक्ति का अर्थ हो गया बुद्धि और दृक् शक्ति का अर्थ क्या हो गया? पुरुष। दृक् शक्ति पुरुष हो गया और दर्शन शक्ति हो गई बुद्धि। अच्छा अब पंक्ति लगाएंगे। तो ये दोनों भिन्न भिन्न है। कौन? पुरुष और बुद्धि। दृक् शक्ति का अर्थ है पुरुष और दर्शन शक्ति का अर्थ है बुद्धि। तो जिसमें कि जानने वाला कौन है आपका? पुरुष। और जानने का साधन कौन है? बुद्धि। तो अलग अलग दोनों हो गए ना। अच्छा तो दोनों भिन्न भिन्न है परस्पर भिन्न भिन्न है। लेकिन बुद्धि से भिन्न पुरुष को समझना बहुत ही कठिन है। बुद्धि से भिन्न यदि पुरुष को जान ले तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। पर वो बहुत कठिन है। बुद्धि के साथ साथ ही अपने को जान पाते हैं। कैसे? सुखी हम दुखी हम घट ज्ञानवान हम पट ज्ञानवान हम। इस प्रकार बुद्धि के साथ ही अपने को जान पाते हैं। सुखी कौन होती? बुद्धि। तो उसी के साथ ही अपने को जान पा रहे हैं। बल्कि बुद्धि के सुख का अपने में आरोप करते हैं शास्त्र के कारण। तो कहते हैं बुद्धि और पुरुष की एक आत्मता है ना। बुद्धि और पुरुष की एक रूपता। बुद्धि और पुरुष की एक रूपता जैसी अस्मिता। हम सूत्रार्थ समझा रहे हैं पहले शब्दार्थ देखेंगे। दृक् शक्ति एक आत्मता है ना। एक आत्मता का अर्थ है एक रूपता या अभेद। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली एक दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का प्रतीत होने वाला अभेद जैसा। अभेद दोनों अभेद नहीं हो सकता। दोनों का अभेद नहीं हो सकता है। किसका? बुद्धि और पुरुष का। इसलिए अभेद जैसा कहा है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का प्रतीत होने वाला अभेद अस्मिता है। अभेद वैसे ठीक ठीक तो सूत्र का अर्थ देखेंगे। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नत्वेन प्रतीति। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नत्वेन प्रतीति अस्मिता कही जाती है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभेदेन प्रतीति मतलब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का अभेद से होने वाला ज्ञान। इन दोनों की अभेद से होने वाली प्रतीति अस्मिता कही जाती है। यू को अर्थ देखो यहाँ पर प्रतीति शब्द सूत्र में नहीं दिया है ना। प्रतीति या ज्ञान नहीं है ना। इसलिए एक रूपता जैसी मतलब वास्तव में एक रूपता नहीं हो सकती है। तो देखो शब्दार्थ सूत्रों का यह है दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एक रूपता जैसी या दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली एक रूपता जैसी अस्मिता होती है। एक रूपता नहीं है बल्कि एक रूपता। सूत्र के शब्दों पर ध्यान देंगे तो क्या होगा? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली एक रूपता जैसी
दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली जो एक रूपता जैसी है, प्रतीत होने वाली जो एक रूपता जैसी है वह अस्मिता है। और इसका स्पष्ट जो तात्पर्य क्या है कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नत्वेन प्रतीति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नत्वेन प्रतीति अस्मिता है, या दोनों का अभेद से होने वाला ज्ञान अस्मिता है। दोनों को अभिन्न समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये अस्मिता है। कहते हम अपने को जानते हो, बोले हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हैं, बोले हम अभी सुखी हैं, अभी दुखी हैं। तो इस सुखी दुखी रूप में अपने को जान रहे हैं, तो बुद्धि के साथ अपने बुद्धि से भिन्न अपने को जान रहे हैं, बुद्धि के साथ अभिन्नत्वेन अपने को जान रहे हैं, बुद्धि के साथ एक रूप अपने को जान रहे हैं, यही अस्मिता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नत्वेन प्रतीति, या दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का अभेद से होने वाला ज्ञान, अभेदेन होने वाला ज्ञान अस्मिता कहलाता है। सरल शब्दों में भी कहना चाहे ना तो बुद्धि को आत्मा समझना अस्मिता है। क्या बुद्धि को, तो सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बुद्धि को आत्मा समझना क्या है, अस्मिता है। ये उसका तात्पर्य है। बुद्धि को आत्मा समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पढ़ना पढ़ाना तो बहुत सरल है, दूसरे को समझाना, और वो अब ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आना तो बहुत कठिन है। अब देखेंगे प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाए तो प्रपंच छूट जाएगा कभी, क्योंकि जिंदगी भर चलता रहता है ना, उसमें कोई अंतर ही नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो कोई फायदा नहीं। पंक्ति लग जाएगी। अब ध्यान देना, दृक् शक्ति का क्या अर्थ है, पुरुष, और इसका दर्शन शक्ति का अर्थ क्या है, ध्यान देंगे। भाष्य में लिखा है पुरुषो दृक् शक्ति ही, पुरुष है दृक् शक्ति, सबसे किसी दृक् है ना, पुरुष दृक् शक्ति है। दृक् शक्ति का अर्थ हुआ पुरुष या आत्मा, और बुद्धि दर्शन शक्ति, बुद्धि दर्शन शक्ति है। तो दृक् शक्ति का अर्थ हुआ पुरुष, और दर्शन शक्ति का अर्थ हुआ, हाँ पुरुष दृक् शक्ति है और बुद्धि दर्शन शक्ति है। इसमें क्या है, पुरुष चेतन है, बुद्धि जड़ है? दर्शन शक्ति इति एतयोः, इति एतयोः एक स्वरूपापत्ति ही इव अस्मिता, इति का इस प्रकार, एतयोः एक स्वरूपापत्ति इव, इस प्रकार इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति जैसी अस्मिता है। इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति जैसी, अथवा इन दोनों को, अब क्या कहें, इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति, इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति लक्षणा के अर्थ करके लेंगे। इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति जैसी या शब्दार्थ है। तो तात्पर्य क्या लेंगे, इन दोनों की एक रूप जैसी प्रतीति, इन दोनों की एक रूप जैसी प्रतीति, या इन दोनों की अभिन्नत्वेन प्रतीति, इन दोनों की अभिन्नत्वेन प्रतीति अस्मिता नामक क्लेश कहा जाता है। इति एतयोः है ना, इन दोनों को एक रूपता की प्रतीति, इन दोनों की एक रूपता की प्रतीति, या इन दोनों का अभिन्नत्वेन ज्ञान अस्मिता नामक क्लेश कहा जाता है। ऐसा तात्पर्य लगाएंगे, अस्मिता नामक क्लेश कहा जाता है। इसी को समझाते हैं, भोक्तृभोग शक्तयोः, भोक्तृभोग शक्तयोः अत्यंत विभक्तयोः अत्यंता संकीर्णयोः अविभाग प्राप्तो यु सत्याम भोगः कल्पते। यहाँ ध्यान देंगे, भोक्तृभोग शक्तयोः, जो पुरुष को दृक् शक्ति कहा था ना, तो दृक् शक्ति का अर्थ है यहाँ पर भोक्तृ शक्ति, भोक्तृ एवं शक्ति, दृक् एवं शक्ति है ना, दृक् एवं शक्ति, भोक्तृ एवं शक्ति, भोक्ता रूप शक्ति। भोक्ता रूप शक्ति कौन है, पुरुष। ये पहले भी इस शब्द का प्रयोग आया है। भोक्ता का अर्थ होता है प्रकाशक, ज्ञाता, प्रकाशक अर्थ होता है सांख्य शास्त्र में, है ना। हाँ, भोग का सुख दुख रूप भोग का आश्रय यदि भोक्ता को अर्थ करे तो बुद्धि, सुख दुख रूप भोग का आश्रय कौन है, बुद्धि। सुख दुख रूप भोग का आश्रय कौन है, हाँ। लेकिन जो सांख्य योग दर्शन में जो है ना, ये भोक्ता शब्द का प्रयोग होता है प्रकाशक अर्थ में। किस अर्थ में, प्रकाशक अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक से इसको समझना चाहिए। तो प्रकाशक कौन है, प्रकाश करने वाला पुरुष है ना। हाँ, तो भोक्तृ शक्ति का अर्थ हुआ यहाँ पर दृक् शक्ति या पुरुष। अब भोग्य शक्ति कौन हुआ, बुद्धि। भोग्य शक्ति कौन हुआ, हाँ, बुद्धि ही क्या है, सुख दुख रूप में परिणत होकर पुरुष का भोग्य बनती है। बुद्धि सुख दुख रूप में परिणत होकर बुद्धि का क्या बनती है,
पुरुष का पुरुष के लिए, अच्छा, पुरुष का भोग्य पदार्थ बन जाती है। बुद्धि ही सुख दुख रूप में परिणत होकर पुरुष के लिए पुरुष का भोग्य पदार्थ बन जाती है। कौन बन जाती है? बुद्धि। जिसका भोग किया जाए उसे कहेंगे भोग्य। तो सुख दुख रूप में कौन उपस्थित होती है? बुद्धि। तो बुद्धि ही भोग्य हो जाती है। बुद्धि क्या हो जाती है? अब ये ध्यान देंगे, बाह्य पदार्थ उतने भोग्य नहीं है, बाह्य पदार्थों के निमित्त से बुद्धि भोग्य बन जाती है। जैसे मिठाई अच्छी लगती है पर हमेशा अच्छी लगती है, तो अच्छी तो अपनी बुद्धि होती है हमेशा। मिठाई अच्छी और हमेशा अच्छी होना चाहिए, हमेशा तो अच्छी नहीं लगेगी, तो अपना वही समझ लेना। तो यहाँ पर क्या है कि ये भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति के दो विशेषण है। प्रथम विशेषण अत्यंत विभक्तयो हो। अत्यंत विभक्तयो का अर्थ है कि अत्यंत भिन्न, अत्यंत, हाँ अत्यंत भिन्न। ये कौन? भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति ये अत्यंत भिन्न है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक परिणामी है, एक अपरिणामी है ना। इस प्रकार समझ लेना, एक सावयव है, एक निर्वयव है। इस प्रकार कैसा वो अत्यंत भिन्न कहा। और अत्यंत भिन्न है और क्या है? अत्यंत असंकीर्ण हो, अत्यंत अमिश्रित। जैसे दूध, दुग्ध और जल ये दोनों कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, और भिन्न होने पर भी मिश्रित हो जाते हैं, भिन्न होने पर भी मिश्रण हो जाता है। तो ये क्या है? बुद्धि और पुरुष भिन्न होने पर भी इन दोनों का मिश्रण नहीं होता है। इसलिए क्या कहा? अत्यंत असंकीर्ण हो, अत्यंत अमिश्रित, बिल्कुल अमिश्रित, बिल्कुल न मिले हुए। संकी लगेगी तो अत्यंत अत्यंत विभक्त हो, अत्यंता संकीर्ण हो, ये किसके विशेषण है? भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति का। संकीर्ण का अर्थ मिला हुआ, असंकीर्ण का क्या अर्थ? न मिला हुआ, अमिश्रित। अत्यंत भिन्न तथा अत्यंत न मिले हुए, मतलब सर्वथा भिन्न और सर्वथा अमिश्रित भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति का अविभाग प्राप्त हो। अविभाग प्राप्ति जैसा होने पर या अविभाग जैसा होने पर, इनका अविभाग जैसा होने पर, अविभाग का अर्थ क्या है यहाँ पर? अभेद। इनका वास्तव में अभेद नहीं होता है। अविभाग जैसा होने पर इनका विभाग ही रहता है। विभाग का क्या है? पार्थक्य। विभाग, अविभाग, विभाग का क्या है? पार्थक्य या भेद। विभाग का अर्थ होता है भेद या पार्थक्य। इनकी पृथकता होती वास्तव में, लेकिन यहाँ पर इनका होता क्या है? पृथकता या तो भेद। अभेद होता है क्या? तो अभेद जैसा होने पर, क्या होने पर? यहाँ पर अभेद प्राप्ति जैसा होने पर, अभेद प्राप्ति जैसा होने पर, सत्याम करते होने पर, भोगा कल्पते का अर्थ है कि भोगा भवती। भोगा कल्पते का अर्थ है भवती या उपस्थितो भवती, भोग उपस्थित होता है। कौन सा भोग? सुख दुख रूप भोग उपस्थित होता है, या सुख दुख का प्रकाश रूप भोग उपस्थित होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। सुख दुख का प्रकाश रूप भोग या सुख दुख का अनुभव रूप भोग उपस्थित होता है। दोबारा लगाएंगे पंक्ति, अत्यंत भिन्न तथा अत्यंत अमिश्रित भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति का अविभाग जैसा होने पर, अभेद जैसा होने पर, अथवा अभेद की प्राप्ति जैसा होने पर, अभेद की प्राप्ति जैसा होने पर सुख दुख का अनुभव रूप भोग उपस्थित होता है। कब होता है? अभेद जैसा होने पर। और जो बुद्धि साधना के द्वारा जो साक्षात्कार कर ले कि बुद्धि से भिन्न मैं चेतन आत्मा हूँ, बुद्धि से भिन्न हूँ, तो उसका अभेद जैसा होगा? नहीं होगा। वो ठीक ठीक पहचान रहा है, उसको भ्रम होने की क्या बात है? वो ठीक ठीक पहचान रहा है, तो फिर वो व्यक्ति चाहेगा तो वो अलग ही बुद्धि, सुख दुख को किसमें समझेगा? बुद्धि में, अपने में नहीं समझेगा। वो अपने में नहीं समझेगा, साक्षात्कार कर लेगा, वृत्ति का भी निरोध कर देगा। सुख दुख का अनुभव रूप भोग होता है। चेतन होने के कारण प्रकाश तो वो भी करेगा, लेकिन अपने में नहीं मानेगा, है ना। आगे ध्यान देंगे, तू स्वरूप कल्पते करते उपस्थितो भवती, उपस्थित होता है। स्वरूप प्रतिलम्बे तू तयो स्वरूप प्रतिलम्बे, किंतु उन दोनों का, किसका? बुद्धि पुरुषयो हो या भोक्तृ शक्ति भोग्य शक्ति, किंतु बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, कि बुद्धि कैसी है? जड़ है, मैं कैसा हूँ? चेतन हूँ, है ना। ये परिणामी है, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा। इसमें बुद्धि में सुख दुख है, मुझ आत्मा में सुख दुख नहीं है। तू तयो, किंतु बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, साक्षात्कार प्रतिलम्बे करते साक्षात्कार है, कैसे साक्षात्कार है? हाँ, किंतु बुद्धि और पुरुष का साक्षात्कार होने पर कैवल्य में भगवती, कैवल्य ही हो जाता है। कैवल्य कर मोक्ष कर सकते हैं, है ना, कि कैवल्य ही हो जाता है, अथवा कर लेना यहाँ पर पार्थक्य पृथकता हो जाती है, तो मोक्ष ही अर्थ है।
तो पृथकता भी क्यों, अविभाग शब्द आया था ना वहाँ, तो यहाँ पर विभाग इस दृष्टि से किया जा सकता है। वैसे मोक्ष अर्थ है, किंतु दोनों का साक्षात्कार होने पर विभाग ही हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, पार्थक ही हो जाता है। भोगा कुता, तो भोग कैसे संभव है, भोग कैसे संभव है। वे कैवल्य का अर्थ मोक्ष भी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, है ना, मोक्ष ही हो जाता है तो भोग कैसे संभव है, ये बढ़िया अर्थ है मोक्ष साक्षात्कार। तू तय स्वरूप प्रतिलंबे, किंतु उन दोनों के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, नहीं, उन दोनों के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, यही शब्दार्थ है। किसके स्वरूप का? बुद्धि और पुरुष का। बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, दोनों पृथक है ना, तो साक्षात्कार भी क्या अभेदन होगा, क्या पार्थक्य भी साक्षात्कार होगा, है ना। बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर दो अलग अलग है ना, बुद्धि। अब ध्यान देंगे, कैवल्य होता है, भोग कैसे हो सकता है, अर्थात भोग नहीं हो सकता है। क्या तथा उत्तम, और वैसा कहा है किसने? पंच शिखाचार्य ने। बुद्धितः परम, यही एक ऐसे सांख्य योग के आचार्य हैं जिनका कि महाभारत में वर्णन आता है। और जितने दर्शनों के हैं ना विद्वान, वो सब बहुत परिवर्ती है, बहुत बाद में शुरू हुए हैं। अर्थ ग्रंथों में वर्णन नहीं है उन लोगों का, इनका ये सांख्य योग के आचार्यों का। कपिल का है, गौतम की चर्चा थोड़ी आती है, कलाद की बहुत कम आती है। पंच का तो बहुत भारी वर्णन है, कपिल का बहुत वर्णन है। तो सांख्य योग के आचार्यों की तो बहुत महिमा है सब जगह, इनकी महिमा ज्यादा है सबसे। अब ध्यान देंगे, बुद्धिता परम पुरुषम, बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादि भी, आकारशील विद्यादि भी विभक्तम अपश्यन कुरियात तत्र आत्मबुद्धि मोहिनी, कुरियात तत्र आत्मबुद्धि मोहिनी। पंक्ति लगाएंगे, आकारशील विद्यादि भी, आकारशील और विद्या आदि के द्वारा, बुद्धिता परम पुरुषम अपश्यम, बुद्धि से परम करते भिन्नम, बुद्धि से भिन्न पुरुष को न देखते हुए। समझने की क्या प्रयास करेंगे, बुद्धि से भिन्न है पुरुष, बुद्धि से भिन्न है, तो किसके द्वारा भिन्न समझना है? तो यहाँ तीन शब्द दिए हैं, आकारशील और विद्या। आकार ध्यान देंगे, आकार क्या है कि पुरुष कैसा है आपका? विशुद्ध है, विशुद्ध है मतलब गुणों से रहित है। और बुद्धि कैसी है? गुणों से युक्त है। तो आकार मतलब क्या है कि विशुद्धत्व आकार किसका है? पुरुष का। विशुद्धत्व का अर्थ है गुण रहितत्व। विशुद्धत्व का क्या अर्थ है? हाँ, तो विशुद्धत्व विशुद्ध आकार वाला पुरुष है, और बुद्धि विशुद्ध आकार वाली है, बुद्धि में सत्वरजतम सब है। तो आकार के द्वारा भी बुद्धि से भिन्न पुरुष का बोध होता है। ये पता चलेगा इसका आकार, जब दो वस्तुएं दिखाई देंगी, एक लाल और एक पीली, तो लोग सोचेंगे दो अलग अलग है। तो साक्षात्कार के समय लगेगा कि ये जो विशुद्धत्व, विशुद्ध कौन है? पुरुष, और विशुद्ध कौन नहीं है? बुद्धि। ऐसा अलग अलग दोनों समझ में आएगा, एक मलिन एक शुद्ध। तो आकार के द्वारा और शील के द्वारा, शील का अर्थ है स्वभाव। यहाँ ध्यान देंगे स्वभाव कैसा? उदासीनता और साक्षी रूपता। किसका स्वभाव है? पुरुष का है। पुरुष का स्वभाव क्या है? उदासीनता और साक्षी रूपता, एक ये स्वभाव हो गया। और उसका जो है साक्षी रूपता और उदासीनता बुद्धि का स्वभाव है नहीं, उसका बुद्धि का स्वभाव तो साक्षी रूपता नहीं है। बुद्धि जड़ है, वो साक्षी नहीं हो सकती है, उदासीन नहीं हो सकती है, वो तो प्रवृत्त हो जाती है, इंद्रियों को प्रवृत्त कर देती कार्यों में। अच्छा, जो विद्या, विद्या का अर्थ क्या है यहाँ पर? चेतनता या ज्ञान रूपता। विद्या का अर्थ है ज्ञान रूपता। तो ज्ञान रूप कौन है? पुरुष। और ज्ञान रूप कौन नहीं है? बुद्धि। पंक्ति लगाएंगे, आकारशील तथा विद्या आदि के द्वारा विवेकी क्या समझता है? बुद्धि से भिन्न पुरुष है, और इनके होने पर भी अविवेकी बुद्धि से भिन्न पुरुष को जान पाता है। तो वही है, आकारशील तथा विद्या आदि के द्वारा बुद्धि से भिन्न पुरुष को ना जानने वाला, या ना जानते हुए, ना जानते हुए, बुद्धिता परम पुरुषम अपश्यन, बुद्धि से भिन्न पुरुष को न जानते हुए, मोहेन तत्र आत्मबुद्धि कुरियात। मोहेन का अर्थ है मोह से, और तत्र मतलब बुद्धि में, कि मोह से बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है। मोह से बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है मतलब मोह से बुद्धि को आत्मा समझता है। तत्र का अर्थ है बुद्धू, मोह से बुद्धि में आत्म प्रतीति करता है। यहाँ बुद्धि का प्रतीति, मोह से बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है मतलब मोह से बुद्धि को आत्मा समझता है। मोह से बुद्धि को
तो वही बुद्धि को आत्मा समझना ही अस्मिता है। सीधी बात है, बुद्धि को आत्मा समझना क्या है। कुछ दूसरे दर्शनों में अस्मिता को बहुत अर्थों में लिया है। इंद्रिय को आत्मा, बाह्य इंद्रियों को आत्मा समझना, मन को आत्मा समझना, प्राण को आत्मा समझना, बुद्धि को आत्मा समझना, सबको अस्मिता कर दिया। चर्योग सूत्र में किसको, बुद्धि को आत्मा समझना अस्मिता है ये यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है ना। दूसरा तो छूट जाएगा, ये नहीं छूट। जिसको अतीन्द्रिय पदार्थों का अनुभव नहीं है ना साधना से, चाहे 100 जन्म वेदांत पढ़ाए कुछ भी नहीं होता। शब्द ज्ञान से अनुभव में स्पष्ट आना चाहिए। आत्मा कोई ऐसे आंख से दिखाई देने वाली वस्तु है, कान से सुनाई देने वाली वस्तु है, तो बातों से कुछ नहीं हुआ समझो सिखाने से। ऐसा अनुभूतियाँ सब स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट अनुभूतियाँ होना चाहिए। श्रवण मनन जो बोला जाता है निधिध्यासन का दुखवास है, ये कुछ नहीं हुआ इससे। निधिध्यासन तो होते ही नहीं किसी का, है ना। बिल्कुल गहरी घोर साधना, कठोर साधना करनी चाहिए। जीवन में भी कुछ पाना है तो तभी तो ये हरिहरानंद आरण जो योग सूत्र की भास्वती व्याख्या लिखा है, 40 वर्ष एक गुफा में निर्जन में रहकर अकेले साधना की। 40 साल गुफा से बाहर नहीं आया वो व्यक्ति। ऐसे ऐसे लोग साधना करते हैं, है ना। काष्ठ मौन लोग लेते हैं, काष्ठ मौन में चेष्टा भी नहीं कर सकते। मौन में तो ऐसे भूख लगे ऐसा कर सकते हैं, काष्ठ मौन में ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं। प्यास लगी ऐसा भी नहीं कर सकते, लिख भी नहीं देख सकते, आप चेष्टा भी नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग रहते हैं। आपको कोई जरूरत है लेकिन ना आप लिख सकते हैं ना इससे आप अपनी चेष्टा से भी अपने अभिप्राय को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग यार काष्ठमौन भी करते हैं। चित्रकूट में रणछोड़ दास थे, 3 वर्ष काष्ठमौन रहे थे। मतलब क्या है कि ये है कि कुछ साधना करनी चाहिए, यही तात्पर्य। जैसे भी हो जीवन को सफल बनाना है, साधना करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़कर ठीक ठीक बोध करना चाहिए, फिर साधन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ न कुछ अनुभूति होना चाहिए। अभ्यास शास्त्र में आया था ना ऐसा। ये कोई मानव जीवन का लक्ष्य थोड़ा है कि सब प्रसंग करते रहना, कुछ अनुभूत होना चाहिए। अब भी हो आगे मतलब आत्मीयता मानी जाती है। हाँ हाँ, तो उसके लिए कारण मोह है ना, तो आत्मीयता का कारण मोह होगा क्या? अस्मिता का कारण है। अस्मिता देखो, अविद्या जो है ना, अविद्या तो सबका मूल है ही। बस अविद्या हटाइए। मोह में आए ना, नहीं मोह है ना, मोह तो कारण है ही। अब मोह का भी मूल में सबसे क्या बैठी है? अविद्या। यहाँ तो मोह लिखा हुआ है और सबका मूल तो अविद्या है ना। बल्कि कुछ व्याख्याकारों ने मोह कर अविद्या ही कर दिया है ना। या तो फिर अविद्या जन्म मोह भी कह सकते हैं। मोह का अर्थ विपरीत ज्ञान है। मोह का अर्थ क्या है? विपरीत ज्ञान। तो अविद्या ही ले। मोह का अर्थ यहाँ अविद्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी जो है ना पहले से संगति भी हो जाएगी। मोहिन का अविद्या वो बढ़िया है कि अविद्या ये सबकी हुई क्या मानी गई है? जननी। क्या सत्य था? क्षेत्रम। हाँ, जननी मानी गई है। तो मोहिन का अविद्या करने से संगति लग जाएगी। ठीक आपने। हाँ, थोड़ा उच्चारण ठीक रखिए और सब ठीक है आप लोगों का, है ना। उच्चारण मात्र ठीक होना चाहिए। बहुत व्याकरण पढ़े या ना पढ़े जरूरी नहीं, तो उच्चारण सही हो। आगे अविद्या अस्मिता। तृतीय क्लेश क्या है? राग। सुखानुसयी राग। सुख के पश्चात होने वाला राग है, सुख के बाद में होने वाला राग है। ध्यान देंगे, जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है वो किसको चाहेगा? सुख को। जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है उसे सुख की स्मृति आएगी, सुख की याद आएगी। तो सुख को अनुभव करने वाले व्यक्ति को सुख की याद आती है। और ऐसा व्यक्ति किसको चाहेगा? सुख को चाहेगा और सुख के साधनों को चाहेगा। सुख को चाहेगा और सुख के। हाँ, तो अब इससे ध्यान देंगे, सुखानुभव करने वाले व्यक्ति को सुख की स्मृति आने पर जो सुख की इच्छा होती है या सुख के साधनों की इच्छा होती है वो राग है। भाष्य के सारे लगाएंगे। सुखा विज्ञस्य का अर्थ है सुखानुभव, सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को। क्या है? सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक। अनुस्मृति का क्या अर्थ है? स्मृति। सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक। सुखे व तत्साधने, सुख की स्मृति पूर्वक सुख में अथवा सुख के साधन में। सुख में अथवा सुख के साधन में। या लोभा, लोभ को पहले देखना। जो लोभ होता है उसे राग कहा जाता है। किसमें लोभ होता है?
सुख में लोभ होता है या सुख के साधन में लोभ होता है उसे क्या कहा जाता है? राग। तो ये ध्यान देना, सुख या सुख के साधन में लोभ कब होगा? सुख की स्मृति आने पर। पहले सुख की स्मृति आएगी और बाद में क्या होगा? लोभ होगा। तभी सुख की स्मृति पूर्वक कहा गया। पूर्व में कौन होगी? सुख की स्मृति। अब ध्यान देंगे सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक सुख में अथवा सुख के साधन में जो लोभ होता है उस लोभ को क्या कहते हैं? राग। यहाँ गर्धा शब्द आया है ना, ध्यान देंगे। गर्धा, तृष्णा, लोभा, 3 शब्द है ना। सुख या सुख के साधन में जो तृष्णा होती है, गर्धा, तृष्णा, लोभा को पर्याय कर लो है। तो तृष्णा रखना अच्छा है। सुख या सुख के साधन में जो तृष्णा होती है उसे क्या कहते हैं? राग। यहाँ गर्धा, तृष्णा, लोभा को पर्याय मान सकते हैं कि सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक सुख अथवा सुख के साधन में जो अभिलाषा, गर्धा कर क्या है? अभिलाषा। जो अभिलाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राग। जो तृष्णा होती है उसे राग कहते हैं। जो लोभ होता है उसे क्या कहते हैं? राग। शायद गर्धा का होता है अभिलाषा। अभिलाषा, तृष्णा, लोभ तीनों को राग कह दिया भाषाकार ने। किसको किसको? गर्धा में अभिलाषा। अभिलाषा मतलब इच्छा। अभिलाषा, तृष्णा, लोभ तीनों को राग कह दिया है। आगे ध्यान देंगे दुखानुसहित द्वेषः, दुख के पश्चात होने वाला द्वेष होता है। दुख के पश्चात होने वाला द्वेष होता है। लगाएंगे तो जो जिस मनुष्य ने दुख का अनुभव करने वाला जो मनुष्य है, किसका अनुभव करने वाला? दुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को क्या आती है? दुख की स्मृति। तो दुख की स्मृति आने पर वो व्यक्ति दुख को चाहेगा। प्रिय वस्तु को सभी चाहते हैं, अप्रिय को कोई नहीं चाहता है। सुख कैसा है? प्रिय है। तो सुख की स्मृति आने पर सभी सुख चाहते हैं। दुख अप्रिय है तो दुख को कोई चाहेगा? तो दुख का अनुभव करने वाला मनुष्य दुख की स्मृति आने पर दुख को चाहता है और दुख के साधनों को चाहता है? नहीं चाहता है। पंक्ति लगाना भाष्य के सारे दुखा विद्यस्त करते दुखानुभव करने वाले मनुष्य को, दुखानुभव करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति पूर्वक दुख में हुआ मतलब हुआ साधन अथवा दुख के साधन में, दुख में अथवा दुख के साधन में यह क्रोधा जो क्रोध होता है उसे द्वेष कहते हैं। दुखानुभव करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति आने पर या दुख की स्मृति पूर्वक दुख में अथवा दुख के साधन में जो क्रोध होता है उसे द्वेष कहते हैं। क्रोध किसमें होता है? दुख में क्रोध मतलब दुख के प्रति क्रोध और दुख के साधन के प्रति क्रोध आया। और यहाँ पे कई शब्द लिखे हैं। प्रतिघा लिखा है ना। प्रतिघा का अर्थ है यहाँ पर प्रतिघात करने की इच्छा या निवारण करने की इच्छा। तो दुख के निवारण की इच्छा करता है ना, और दुख के साधन को निवारण करने की इच्छा करता है। प्रतिघा का अर्थ रोकने की इच्छा। लगाइए दुखानुभव करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति पूर्वक दुख या दुख के साधन को रोकने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? द्वेष। किसको रोकना चाहता है? दुख को और दुख के साधन को। और मन्यु आया है ना शब्द के, मन्यु करते मानसिक क्षोभ। मन्यु को क्या अर्थ है? मानसिक क्षोभ। दुखानुभव करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति आने पर दुख या दुख के साधन के प्रति जो मानसिक क्षोभ होता है, दुख या दुख के साधन के प्रति जो मानसिक क्षोभ होता है उसे क्या कहते हैं? द्वेष। और जिघांसा करते हंतु इच्छा। जिघांसा का क्या अर्थ है? मन्यु। तो वो व्यक्ति किसको मारना चाहता है? मारना चाहता है मतलब नष्ट करना चाहता है। किसको नष्ट करना चाहता है? दुख को और दुख के साधन को। कि दुखानुभव करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति आने पर दुख या दुख के साधन को नष्ट करने की जो इच्छा होती है। किसको नष्ट करने की इच्छा? दुख और दुख के साधन को जो नष्ट करने की इच्छा होती है उसे द्वेष कहते हैं। जो इच्छा होती है वह द्वेष होता है। तो प्रतिघा, मन्यु, जिघांसा और क्रोध, इन चारों को द्वेष कहा है। चारों को भाष्यकार ने क्या कहा है? द्वेष कहा है। तो दुख से क्या हो जाता है? द्वेष। और सुख से क्या हो जाता है? राग हो जाता है। दोनों ही बहुत ही बंधन कारक हैं। दुख से तो सब बचना चाहते हैं, सुख से कोई बचना चाहते हैं? जहाँ सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, वहाँ बार बार जाना चाहेंगे, तो अच्छी बात नहीं है ना। जिसम रहना है तो जहाँ अपमान हो वहाँ भी बार बार जाइए, या तो कहीं भी मत जाइए, तब भी ठीक होगा। अच्छा, आगे ध्यान देंगे।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, चार क्लेश हो गए ना। सबका मूल क्या है? अविद्या। और पंचम क्लेश कौन है? अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु भय। अभिनिवेश का क्या है? मृत्यु भय सभी में है। मृत्यु भय सभी में है। छोटे छोटे बच्चों को भी यदि कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र उनके सामने ऐसा आ जाए तो डर जाते हैं। जानवरों के बच्चे, मनुष्य के बच्चे सब डर जाते हैं। तो मृत्यु भय सबके अंदर बैठा हुआ है। और ये भी एक क्या है? क्लेश है। और ये क्लेश भी निवृत्त होना चाहिए। क्लेश के कारण ये क्या है? वृत्तियां उपस्थित होती रहती है ना। अब देखेंगे स्वरसवाही, स्वरसवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। स्वरसवाही विदुषः अपि तथा रूढ़ः अविनिवेशः। तथा आरूढ़ः है ना। तथा विदुषा अपि स्वरसवाही आरूढ़ः। तथा मतलब उसी प्रकार ज्ञानी में भी आरूढ़ है। किसी प्रकार अज्ञानी के समान, मूर्ख के समान विद्वान में भी या अज्ञानी के समान ज्ञानी में भी स्वरसवाही आरूढ़ा करते है संस्कार रूप से रहने वाला। तथा करते मूर्ख के समान, अज्ञानी के समान विद्वान में भी स्वरसवाही आरूढ़ा करते संस्कार रूप से रहने वाला या तो स्वाभाविक रूप से रहने वाला। स्वरसवाही आरूढ़ा का क्या अर्थ है? स्वाभाविक रूप से रहने वाला या संस्कार रूप से रहने वाला। किसमें रहने वाला? विद्वान में भी। किसके समान? हाँ, तथा है ना। तथा का अर्थ है मूर्ख के समान, मूढ़ के समान ज्ञानी में भी स्वरसवाही आरूढ़ा संस्कार रूप से रहने वाला अभिनिवेश नामक क्लेश होता है। अभिनिवेश नामक क्लेश होता है। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु है। अभिनिवेश का क्या अर्थ है? स्वाभाविक रूप से रहने वाला। छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले वो मृत्यु का अनुभव करते हो फिर उनमें अभिनिवेश होता हो, ऐसा है क्या? तो कहते हैं स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। स्वाभाविक रूप से तो कब का है? कहते हैं अनुभव इनका इस जन्म का नहीं है, पहले का है। कब का है? पहले का है। पहले ध्यान देंगे, जिस वस्तु से दुख होता है उसको कोई चाहता है? तो मृत्यु से बहुत दुख होता है। मरण काल में बहुत दुख होता है। मृत्यु बहुत दुख देती है। जो इसमें जो प्राण है ना, वो जब निकलते हैं तो बहुत ही पीड़ा होती है शरीर से। तो चिपके हुए ना पूरे शरीर में, तो बहुत ही व्यथा होती है जब निकलते हैं। बहुत ही तकलीफ होती है निकलते समय। सूक्ष्म शरीर का जब कर्षण होता है इस शरीर से, इंद्रिया सूक्ष्म शरीर निकलती है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा है ये दादा। तो ध्यान देंगे कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है वो मृत्यु को चाहेगा क्या? वो तो क्या होगा? मृत्यु से भय करेगा। मृत्यु से होने वाले दुख का जिसने अनुभव किया है वो व्यक्ति मृत्यु को चाहेगा? क्या करेगा? वो मृत्यु से भय करेगा। मृत्यु से भय कौन करेगा? जिसने मृत्यु से होने वाले, मृत्यु से भय वही करेगा जिसने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है। तो सभी लोग क्या है कि मृत्यु से भय कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है। कब किया है? पहले किया है, अतीत जन्म में किया है, तभी अभी से सबके अंदर डर बैठा हुआ है। और ये भी जाना चाहिए, ये भी एक क्लेश है ना, ये भी खत्म होना चाहिए। साधक के मन में अभिनिवेश, साधक का ये क्लेश नहीं रहना चाहिए। अभिनिवेश उसको नहीं रहना चाहिए, ये बताना है। जैसे राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, वैसे अभिनिवेश भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, लोग देखो वहाँ जाने से मर जाओगे तो कोई नहीं आएगा, पता चल जाए तो कोई नहीं आएगा। आगे देखेंगे तो अभी देखिए भाष्य में आ रहा है सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्मासी नित्या भवति। सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्मासी नित्या भवति मा न भुवम भूयासम इति न च अनन्भूत मरण धर्मिकस्य ऐसा भवती आत्मासी। ध्यान देंगे, सर्वस्य प्राणिना इयम आत्मासी नित्या भवती। आत्मासी करते आत्मा विलासा, आत्मा विलासा करते अपने विषय में विलासा। सर्वस्य प्राणिना करते सभी प्राणियों को, इयम ये आत्मासी, आसी मतलब अभिलाषा का विशेषण है। सभी प्राणियों को सदा यह आत्मा विलासा होती है। सभी प्राणियों को यह आत्मा विलासा सदा होती है। नित्या करते सदा,
सभी प्राणियों को यह आत्मा विलासा सदा होती है, या सभी प्राणियों को अपने विषय में यह विलासा सदा होती है। आत्मासी करते आत्मा विलासा मतलब अपने विषय में विलासा, सभी प्राणियों को अपने विषय में यह विलासा, यम है ना, सभी प्राणियों को अपने विषय में यह विलासा सदा होती है। क्या होती है, लगाइए पंक्ति, माँ भुवम न मांग योगे है ना, भुवम ने होकर भुवम हो गया, अभूत भूता में भुवम हो आगे, भुवम उत्तम पुरुष एक वचन है ना, माँ भुवम तो अहम का अध्ययन कर लेंगे, कर्ता का अहम माँ भुवम, पंक्ति लगाएंगे जैसा मैं कह रहा हूँ, अहम माँ भुवम, मैं ना रहूं, मैं ऐसा कोई सोचता है? हा? कोई सोचता है मैं न रहूं? तो माँ भुवम का अर्थ है कि मैं न, हम ना रहे, ना ऐसा ना हो। माँ भुवम का अर्थ क्या है, हम ना रहे। माँ जो है निषेध अर्थ में है, माँ किस अर्थ में है? हाँ, तो माँ भुवम का अर्थ क्या है, हम ना रहे। और फिर एक ना और है ना, तो ऐसा ना हो, हम ना रहे ऐसा, बल्कि कैसा हो, भूयासम सदा बने रहे। सब यही सोचते हैं ना, हाँ सब यही सोचते हैं कि माँ भुवम हम ना रहे ऐसा हो, हम ना रहे ना मतलब ऐसा ना हो, बल्कि भूयासम सदा बने रहे। तो ये आत्मा विलासा सदा होती है ना, यही तो मृत्यु से भय है मृत्यु से डरते हैं तभी यही सोचते हैं। अब ध्यान देंगे, न चा अनंभूत मरण धर्म कस्य, न चा अनंभूत मरण धर्म कस्य ऐसा भवती आत्मा से ही। अनंभूत मरण धर्म कस्य, मरण धर्म का अर्थ है, मरण धर्म का अर्थ है मृत्यु से जन्म दुख रूप धर्म, मृत्यु से जन्म, हाँ यहाँ धर्म शब्द दुख के लिए, मृत्यु जन्म दुख, मरण धर्म का क्या अर्थ है, मरण जन्म दुख। तो जिस, ध्यान देंगे, अनंतभूत है ना, जिसमें ये मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव न करने वाले मनुष्य को, सरल शब्दों में ध्यान देंगे, जिस व्यक्ति में सभी प्राणियों ने मृत्यु से जन्म, ऐसा समझेंगे कि जिस प्राणी ने मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव किया है उसी प्राणी को वैसी अभिलाषा होगी, और जिसने मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव नहीं किया है उसको वैसी अभिलाषा होगी। तो मृत्यु जन्म दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को वैसी अभिलाषा यही बता रहे हैं, लगाइए क्या अर्थ है। और अनंतभूत मरण धर्म कस्य ऐसा आत्मा सी न भवती, देखा पदों को, अनंतभूत मरण धर्म कस्य ऐसा आत्मा सी न भवती, मृत्यु जन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को, अनंतभूत है ना, कि मृत्यु जन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को अपने विषय में यह अभिलाषा नहीं हो सकती है, लग गया। और मरण जन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को अपने विषय में यह अभिलाषा नहीं हो सकती है। तो किसको अभिलाषा होती है, जिसने मृत्यु जन्य मरण धर्म मतलब मृत्यु जन्य दुख का अनुभव किया है। तो इस जन्म में कोई मर के देखा है पैदा होने के बाद में है? इस जन्म में मृत्यु जन्य दुख का अनुभव किया किसी ने? तो कब का मानना पड़ेगा? अच्छा, एतया का अर्थ है कि इस आत्मा अभिलाषा के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, अपने विषय में इस अभिलाषा के द्वारा पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है। पूर्व जन्म में होने वाला मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है। पूर्व जन्म क्या, पूर्व जन्म का या क्या कहें, पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है। क्या कहेंगे? पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है। पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? एतया है ना, आत्मासी के द्वारा। हाँ, मतलब आत्मा अभिलाषा के द्वारा। वैसी अभिलाषा होती है, अभिलाषा बिना अनुभव की नहीं हो सकती है। तो अनुभव कब का मानना पड़ेगा? पूर्व जन्म का। इसके द्वारा पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है। इसके द्वारा पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है, मतलब पूर्व जन्म में होने वाला पूर्व जन्म में मृत्यु से होने वाला दुख का अनुभव प्रतीत होता है, या पूर्व जन्म में मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है। लग जाएगा। पूर्व जन्म का दुखानुभव प्रतीत होता है, तो दुख किससे जन्म है? वो है दुख किससे? मरण से। इसके द्वारा पूर्व जन्म का दुखानुभव प्रतीत होता है। तो पूर्व जन्म का दुखानुभव, जो दुख हुआ वो किससे हुआ? मरण से। और किसके द्वारा प्रतीत होता है? हाँ, प्रतीयते करते हैं अनुमीयते। प्रतीत होता है मतलब अनुमित होता है, अनुमान होता है, ज्ञात होता है। अब ये अभिनिवेश नामक क्लेश है ना,
ये जो तुरंत उत्पन्न हुआ है प्राणी उसको भी होता है ना, तुरंत जो उत्पन्न हुआ है वो उसको भी होता है। अब ध्यान देंगे, साचायम अग्निवेश क्लेशा स्वरस्वाही कृमे रफी जात मात्र से यहाँ अर्ध विराम कर लो, सुविधा रहेगी लगाने में, इतना अर्थ अलग लगा लेंगे। सायम अग्निवेशा क्लेशा, और वह अग्निवेश नामक क्लेश स्वरस्वाही करते स्वाभाविक रूप से विद्यमान, स्वाभाविक रूप से विद्यमान अग्निवेश नामक क्लेश उत्पन्न हुए कृमि को भी होता है, तत्काल उत्पन्न हुए कृमि को भी होता है, तत्काल उत्पन्न हुए कीट को भी होता है ना, तो सभी को होता है। बताने में तात्पर्य लगाएंगे कि क्या होगा कि स्वरस्वाही का संस्कार रूप से रहने वाला या स्वाभाविक रूप से रहने वाला अग्निवेश नामक क्लेश तुरंत उत्पन्न हुए कृमि को भी होता है। लग गया? तो जो तुरंत उत्पन्न हुआ प्राणी है तो उसने कभी अनुभव किया है मृत्युजन्य दुख का? तो जो तुरंत उत्पन्न हुआ प्राणी है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी मृत्युजन्य दुख को नहीं जानता है, अनुमान के द्वारा भी नहीं जानता है, और आगम के द्वारा भी नहीं जानता है, शास्त्र के द्वारा भी। बच्चे जानते हैं क्या? और फिर भी क्या है कि उनको मृत्यु भय होता है। इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने दुख का अनुभव किया था, यही बता रहे हैं। लगाइए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमई असंभावितो मरण उच्छेद दृष्टात्मका पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। लगाएंगे, यहाँ पर मरण त्रासा का विशेषण है। मरण त्रास का अर्थ मृत्यु भय। मृत्यु भय किसको कहते हैं? अग्निवेश को भी तो कहते हैं। मरण त्रासा का अर्थ है मृत्यु भय, इसका विशेषण है प्रत्यक्ष अनुमान आगमई असंभाविता। असंभाविता का अर्थ है अज्ञेय, अज्ञात, अज्ञाता। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अज्ञात कौन? मरण त्रास, मृत्यु भय। जो शीघ्र उत्पन्न हुआ प्राणी है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है। प्रत्यक्ष से किसी को ज्ञात नहीं, अपना देखा किसी ने मर के, हाँ? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात हो। अनुमान के द्वारा तो बच्चा जान सकता है क्या, छोटा आप अनुमान कर सकते हैं, जैसे उनको मरते समय दुख हो रहा है इसे हमको भी होगा, ऐसे आप कुछ अनुमान कर सकते हैं, या वो तड़प ऐसा कुछ कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष से अज्ञात और अनुमान से अज्ञात और शास्त्र प्रमाण से आगमई। आगम कर शास्त्र प्रमाण किससे किससे अज्ञात है? क्या अज्ञात है? मृत्यु है। किसको अज्ञात? जो अभी शीघ्र उत्पन्न हुआ है उसको किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं है। आप शास्त्र में आता है मरते समय दुख होता है तो प्रबुद्ध व्यक्ति तो शास्त्र से जानता है, बच्चा जानता है क्या शास्त्र से? तो सबके द्वारा अज्ञात है कौन? मृत्यु है। और मृत्यु भय कैसा है? उच्छेद दृष्टियात्मक, ये भी मरण त्रास का विशेषण है। उच्छेद दृष्टियात्मक का अर्थ है कि इसका अर्थ हो जाएगा ये आत्मनाश की कल्पना रूप। क्या कहेंगे? आत्मनाश की कल्पना रूप। आत्मनाश होता नहीं है, तभी ऐसा सोचता है कि हमारा नाश हो जाएगा। तो उच्छेद दृष्टियात्मक का अर्थ है आत्मनाश की कल्पना रूप। आत्मनाश की कल्पना रूप कौन? मरण त्रास। फिर देखेंगे मरण त्रास के दो विशेषण है, प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम के द्वारा अज्ञात एक विशेषण कौन? मरण त्रास। तथा आत्मनाश की कल्पना रूप कौन? मरण त्रास। आत्मनाश की कल्पना रूप मरण त्रास पूर्व जन्मानुभूतम, पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्यु जन्य दुख की अनुमिति कराता है। पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्यु जन्य दुख की प्रतीति कराता है ना? तो पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्यु जन्य दुख की अनुमिति कौन कराता है? मरण त्रास। ये मृत्यु भय से ही ये मालूम होता है कि पूर्व जन्म में इसने क्या है? मृत्यु जन्य दुख का अनुभव। मरण दुखम करते हैं, मरण जन्य दुखम, तभी तो वो डर रहा है अभी तक। तो संस्कार रूप से पड़ा हुआ, इसे बड़ी पीड़ा होगी तो भागते हैं सब इधर उधर। सब देखिए भूकंप आ जाए सब भाग जाएंगे करते हैं, है ना? हैजा फैल जाए काला तब भी लोग भाग जाएंगे, ऐसी भी डरते रहते हैं लोग। यथा क्या अयम अत्यंत मूढ़े दृश्यते, क्या यथा अयम जैसे यह अग्निवेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है। लगेगा क्या? क्या मतलब? और यथा अयम, अयम से क्या लेना है? अग्निवेशा। और जैसे यह अग्निवेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है। पंक्ति ऐसा लगाएंगे, क्या यथा अयम क्लेशः, यथा अयम, और जैसे यह अग्निवेश नामक क्लेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है तथा विदिशु अपि, उसी प्रकार ज्ञानी में भी देखा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।